हेलो एवरीवन, आज हम लैक्टोज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के ओलिगोसेकेराइड्स देखे थे और उनके एग्जांपल्स स्टडी किए थे। और डाइसेकेराइड्स को हमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पर क्लासीफाई किया था। रिड्यूसिंग में एग्जांपल थे लैक्टोज, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोस। यहाँ पर हम लैक्टोज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड का एक एग्जाम्पल है। तो जो लैक्टोज़ होता है मेनली डाइसेकेराइड है, मीन्स ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जिसका एग्जाम्पल किससे मिलकर बना हुआ है? ये गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से। ठीक है, इसके अंदर दो मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो हम इसके बारे में देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन केमिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज़। तो जो लैक्टोज़ होता है मेनली एनिमल ओरिजिन का होता है। ठीक है, इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन मिल्क में अबाउट 6 to 8% लैक्टोज प्रेजेंट होता है, और काऊ मिल्क में 4.8% लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन मिल्क ज़्यादा स्वीट होता है देन काउज मिल्क। ओके, क्योंकि ह्यूमन मिल्क में 6.6 to 8% लैक्टोज प्रेजेंट है, और काऊ मिल्क में कितना है? 4.8% प्रेजेंट है। इसलिए ह्यूमन मिल्क ज़्यादा स्वीट होता है एज़ कम्पेयर टू काउज मिल्क। नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिस्ट्री। तो जो लैक्टोज है किससे मिलकर बना हुआ है? बीटा डी गैलेक्टोज से और अल्फ़ा डी ग्लूकोज से। तो हमें कैपिटल डी फॉर्म क्लियर है क्या होता है, और अल्फ़ा और बीटा फॉर्म भी क्लियर है हमें क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोमेरिक कार्बन और एनोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया है। ओके, यहाँ पे हम दो चीज़ें देख लेते हैं। जो लैक्टोज होता है वो अल्फ़ा फॉर्म में होगा, बीटा फॉर्म में होगा, या एल्डिहाइडिक फॉर्म में होगा। ये किससे डिसाइड करते हैं हम? ग्लूकोज से। अगर ग्लूकोज अल्फ़ा फॉर्म में प्रेजेंट है तो लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होगा? अल्फ़ा होगा, मीन्स अल्फ़ा लैक्टोज। अगर ग्लूकोज बीटा फॉर्म में होता तो लैक्टोज क्या होता? बीटा लैक्टोज। ठीक है। सेकेंड थिंग, जब दो शुगर एक दूसरे से बाइंड होती है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो लैक्टोज में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? बीटा बॉन्ड होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गैलेक्टोज है वो किस फॉर्म में है? बीटा फॉर्म में है। ठीक है, तो बॉन्ड का नाम किसके बेसिस पर डिसाइड हुआ है? गैलेक्टोज के नाम बेसिस पर डिसाइड हुआ है। बट लैक्टोज अल्फा होगा या बीटा होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? ग्लूकोज के बेसिस पे, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा है, अल्फा है या बीटा है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, बीटा 1,4 क्या होता है हम इसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, ये गैलेक्टोज है, बीटा डी गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, तो जैसे हमने फिशर प्रोजेक्शन में देखा था कि OH अगर राइट हैंड साइड पर है तो इसे हम अल्फा फॉर्म कहेंगे, अगर OH इधर आ जाता तो इसे हम बीटा फॉर्म कहते हैं। ओके, तो वो रिंग चेन स्ट्रक्चर में था, फिशर प्रोजेक्शन में था, बट हमने यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, हेवॉर्थ स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, तो हेवॉर्थ स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा फॉर्म कैसे देखते हैं हम? अगर H ऊपर है और OH नीचे है तो ये कौन सा होगा? अल्फा फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? अल्फा फॉर्म होगा। तो ग्लूकोज में क्या है? H ऊपर है, OH नीचे है, इसलिए ग्लूकोज कौन सा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म है। गैलेक्टोज किस फॉर्म में है? बीटा, क्योंकि यहाँ पर OH कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया, और H कहाँ है? नीचे, इसलिए यहाँ पर गैलेक्टोज किस फॉर्म में है? बीटा फॉर्म में। ठीक है, तो हेवॉर्थ स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा फॉर्म हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि अगर OH ऊपर है, OH नीचे है तो अल्फा फॉर्म, और अगर OH ऊपर है और H नीचे है तो बीटा फॉर्म। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पर H, OH, H, OH, थर्ड पर चेंज होता है OH, H, फोर्थ पर H, OH, यहाँ पे कॉर्नर पर फिफ्थ कार्बन, और सिक्स पर CH2OH। तो ये कौन सा ग्लूकोज हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा गैलेक्टोज देखें तो कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर है, H नीचे है, तो ये किस फॉर्म में हो गया? बीटा फॉर्म पे। सेकेंड में वैसे ही H, OH, थर्ड में हमेशा चेंज करते हैं OH, H, फोर्थ पर यहाँ पर ऊपर OH है, नीचे H है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ईपीमर होता है गैलेक्टोज। जब हम ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पर चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है? गैलेक्टोज, जो कि हमने ईपीमराइजेशन के प्रोसेस में देखा था। तो यहाँ पर ग्लूकोज में H, OH है फोर्थ कार्बन पर, यहाँ पर क्या है? OH, H, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? गैलेक्टोज का। कार्बन नंबर 5 इस कॉर्नर पे, और कार्बन नंबर 6 CH2OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 का OH और यहाँ पर कार्बन नंबर 4 का OH, इनके बीच में क्या होगा? ये H2O निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बॉन्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ये बीटा पोजीशन में तो बीटा 1,4, और बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे ये बनने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा।
यहाँ से एक H2O निकल गया है, तो ये हो गया है β 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो लैक्टोज बना है वो क्या बना है, अल्फा लैक्टोज। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज था वो किस फॉर्म में था, अल्फा फॉर्म में था। अगर मैं यहाँ पर OH ऊपर कर देती और H नीचे कर देती तो लैक्टोज क्या हो जाता, बीटा लैक्टोज हो जाता। तो लैक्टोज किस फॉर्म में होगा, अल्फा में होगा, बीटा में होगा या एल्डिहाइडो फॉर्म में होगा। ये किसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है तो लैक्टोज क्या है, अल्फा लैक्टोज। अगर बीटा फॉर्म में होता, OH ऊपर चल जाता, H नीचे आ जाता, तो ये बीटा लैक्टोज हो जाता। ग्लूकोज का एक और फॉर्म होता है एल्डिहाइडिक फॉर्म, जो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। OH, इसे जो O है इसको हमने OH कर दिया है, यहाँ से बॉन्ड हट गया है, C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइडिक ग्रुप को कुछ इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एल्डिहाइडिक फॉर्म। अगर ये फॉर्म में यहाँ पर बना देती तो ये लैक्टोज हो जाता एल्डिहाइडिक लैक्टोज। बट अभी यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज बना हुआ है तो ये क्या हो गया है, अल्फा लैक्टोज। ओके तो इस तरीके से हमने अल्फा लैक्टोज देख लिया है। बॉन्ड का नाम हो जाएगा, ये बीटा फॉर्म में है गैलेक्टोज, तो β 1,4। बॉन्ड कौन सा होता है शुगर्स के बीच में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो बॉन्ड का पूरा नाम हो जाएगा β 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो लैक्टोज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 203 डिग्री सेल्सियस। ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, मीन्स अगर हम लैक्टोज का सॉल्यूशन बनाएं और इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट को डालें तो ये लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, राइट हैंड साइड पे या क्लॉकवाइज, ठीक है। इसलिए किस टाइप की शुगर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे हम D या प्लस साइन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम स्मॉल d या प्लस साइन भी लगा सकते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये क्या है, एक टाइप का रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमने रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग देखा था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे गैलेक्टोज के कार्बन नंबर पर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है, पर ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो फ्री है, और कार्बन नंबर 1 पर क्या होता है, एल्डिहाइडिक शुगर में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होने की वजह से ये किस कैटेगरी में आता है, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, इसके हाइड्रोलिसिस पर एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो हाइड्रोलिसिस पर एक गैलेक्टोज देगा और एक ग्लूकोज देगा, ठीक। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो लैक्टोज होता है इसके डाइजेशन के लिए हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, ठीक है। अगर इस लैक्टेज एंजाइम का जेनेटिक डिफेक्ट हो या फिर इसके फॉर्मेशन के लिए जीन 1 जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुए हो, या हम कहें लैक्टोज की डेफिशिएंसी है, या लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, या लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है। तो ये लैक्टोज या मिल्क शुगर जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। वो जो इंडिविजुअल है वो मिल्क शुगर को या मिल्क को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मिल्क का डाइजेशन नहीं होगा, मिल्क लेने पर उसे इरिटेशन फील होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं है, और लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। थैंक यू।